गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स और पार्ट 4 है। कल जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी उसके बाद यार डिवीज़न शुरू होगी, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो शुरू करते हैं डिवीज़न बाय 10। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर डिवाइड है। वहाँ पर जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, अपोजिट। व्हेन यू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल मूव्स टू द वन प्लेस टू द लेफ्ट, तो कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट की तरफ चलेगा, इधर की तरफ। जब मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड चल रहा था, अब यहाँ पर उल्टा होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेगा। अब 5.6 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमारा पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.56, उसके आगे 0 लगा, 0.56 हमारा आंसर हो जाएगा, दिखा रखा है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम किससे डिवाइड करते हैं? 100 से, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चलेगा, जितनी जीरो होंगी हमारी पॉइंट उतना ही आगे चलेगा। 5.6 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट आगे चलेगा। अब यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, अगर आगे कोई नंबर नहीं होता तो आप 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.056 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं? अगर 5.6 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से, तो इसका आगे 0 लगाएंगे, आगे नहीं जा पाएगा। 1 चला, 2 और 3, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 ही डिजिट शिफ्ट चलेगा इधर, तो 0.0056 का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय होल नंबर। अगर किसी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है, 5.6 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये क्या है? डेसिमल है और ये क्या है? होल नंबर। तो अगर किसी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड द डिवीजन द नंबर बाय इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट। आपको बिना डेसिमल, ये मान के चलना है कि डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, सिंपली डिवाइड करना है। व्हेन यू रीच द 10th प्लेस, जब आप पॉइंट के नेक्स्ट वाले डिजिट पर पहुंचोगे, पॉइंट लगा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा 5.6, तो आप पहले 2 से चलाएंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। जब आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, 10th प्लेस पर आप पहुंच गए, तो वो जो डेसिमल है वो आप ऊपर लगा देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन में लग जाएगा डेसिमल। बस इतना करना है अब आपको। आगे एग्जाम्पल दिखा रखा है, देखो कैसे करा है, ये दिखा रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल। 100.4 डिवाइडेड बाय 25। 100.4 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 से डिवाइड करा, 25 4 जा 25 1 जा 25, 25 टू 50, 25 से 75, 25 4 जा 100, तो 25 4 जा 100 चला। अब हमने क्या करा? माइनस करने पर कितना बच गया? 0 बच गया। अब ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ से ऊपर आ जाएगा, पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ पर 4 के बाद लग गया पॉइंट हमारा डेसिमल। अब हमने 4 उतारा, 4 पर टेबल नहीं चलता हमारा 25 का, तो हमने क्या करा? 0 चलाई, ठीक है, 0 चलाकर क्या लगा दी? 0 यहाँ पर लग गई है हमारी। अब हमने 25 1 से कितना चलाया? 25 1 से 25, कितना बचा? माइनस 150। अब आप 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डिजिट उतार ली थी। अब हमारा रिमाइंडर बचा है, अब हम डिजिट उतारेंगे तो क्या उतरेगा? 0 उतरेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद कितनी भी 0 आप लगा सकते हैं। तो अब जब तक 0 लगाएंगे, जब तक वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाता। ये लिखा हुआ ना, पुट द 0 टिल द डिवीजन इज इनकम्प्लीट। जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप 0 ऐड करते जाएंगे। अब ये कितना आ गया? 150 आ गया, और 25 के टेबल में 150 6 टाइम्स आ जाता है, तो 25 6 150, माइनस करने पर ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका आंसर आया 4.016। अब आता है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय डेसिमल। जब किसी डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है। पहले तो डेसिमल रिमूव करना है, किसका? डिवाइजर का, जिससे डिवाइड करेंगे उसका डेसिमल रिमूव करना है सबसे पहले। अब वो रिमूव कैसे करेंगे वो देखो, मैं बताता हूँ। अब उसको क्या करना है? जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि 278.1 को किससे डिवाइड करना है? 2.52 से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर दिखा रखा, हमने डिवाइड का साइन बना दिया। अब ये पॉइंट भी आगे की तरफ चलेगा, तो इसका पॉइंट भी आगे की तरफ चलेगा। अब यहाँ से हमने चलाया, यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट, इसको बाहर निकालने के लिए हमें 2 डिजिट चलानी पड़ी, तो यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट चलानी पड़ेगी। एक बार चला गया, बाहर हो गया, लेकिन एक बार वो चलाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर डिजिट नहीं है तो वहाँ पर क्या लगा लेंगे? हम 0 लगा लेंगे। तो हमको चलाना 2 ही डिजिट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 252 डिवाइडेड बाई 27810। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप फिर डिवाइड वाले रूल से करोगे। जैसे लिखना है 278.1 लिखा हुआ है, 278.1 अपॉन 2.52, तो आप क्या करोगे? यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100। कितना जाएगा ऊपर? 100। अभी दिखाता हूँ, आगे होगा। नेक्स्ट आते हैं डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय डेसिमल। अगर किसी होल नंबर को आप डेसिमल से डिवाइड करते हो तो क्या करना है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये दिखा रखा है, अगर 3.6 से 278 को डिवाइड करना है तो यहाँ पर पॉइंट एक तरफ आगे चलेगा, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉइंट है नहीं, तो
तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा के जीरो लगा ले, तो ये आगे चला गया यहाँ से, तो कितना आ गया, इसके पीछे जीरो आ गई। या उससे करते हैं हम डिवीजन मेथड से, तो वो देख लो कैसे करना होता है। 278 को मैं किससे डिवाइड करना है, 3.6 से। जहाँ पर पॉइंट लगा होता है, अगर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी ऊपर उतनी ही जीरो जाएंगी। पॉइंट आया हमने नीचे, तो ऊपर के चला गया 10 चला गया, तो ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2780 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 36 बचेगा। ऐसे में ऊपर बता रहा था वहां पर भी कि अगर आप 278.1 को अगर आप डिवाइड करोगे 2.52 से, तो अगर आप नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा। क्यों जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा 27810, तो 27180 बचा, और उसके बाद नीचे कितना बचा, 252, तो इसलिए ये यहाँ पर आ रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3D, और इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन में 10 से, दूसरे क्वेश्चन में 100 से, और तीसरे क्वेश्चन में 1000 से। आप बुक में भी कर सकते हैं, सीधा सीधा इनका आंसर लिख सकते हैं। कितनी जीरो से डिवाइड करा, एक जीरो है तो एक डिजिट आगे चलेगा बस, पॉइंट कितना होगा, 13.16 इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें भी एक डिजिट आगे चलेगा, 3 पॉइंट हो जाएगा, इसमें भी आगे चलेगा 0.4 हो जाएगा। तो क्लियर है, इसमें 2 जीरो है वहां पर 2 डिजिट चलेगा। अब आगे क्वेश्चन देख लो एक बार कैसे कर रखे हैं, ये दिखा रखे हैं यहाँ पर। जब 10 से डिवाइड करा तो एक डिजिट आगे चला तो 13.16 आ गया। जब 4 से चला यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 0.438 आ गया। अब यहाँ पर आया है हमारा 10 से डिवाइड करा 0.08, तो एक डिजिट और आगे चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो हो जाएंगी, तो 0.008 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आता है 100 से, तो यहाँ पर 2 डिजिट चलेगा, तो 2 डिजिट 1.372 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी 2 डिजिट चलेगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके आगे 0 पुट करनी पड़ेगी, 4 के आगे। अब 2 डिजिट चलेगा, एक बार 4 से आगे फिर 0 से आगे, तो 0.047। ऐसे नेक्स्ट में 2 जीरो जाएगा आगे, तो 0.0058। सिमिलरली 1000 से तो 3 डिजिट आगे चलेगा बस, कर लोगे तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। एक होल नंबर है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है और डेसिमल में आंसर लाना है। 12 डिवाइडेड बाय 8, 63 डिवाइडेड बाय 15, 47 डिवाइडेड बाय 20। अब ये देखो करना कैसे, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे ही करना है डिवाइड, आप सबसे आती भी होंगी। अब 12 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, हमने 8 से डिवाइड करा 12 को, 8 बन जा 8, तो कितना बचा, माइनस करने पर 4 बचा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है लेकिन रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ तक हम छोड़ देते थे, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 0 आ गया तो कितना बन गया, 40 बन गया। अब 48 के टेबल में 5 जा पर कितना आता है, 8 5 जा 40, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 1.5 टाइम्स। अब ऐसे दिखा हुआ 63/15, अब 15 के टेबल में 63 तो नहीं आता, लेकिन 60 आता है। 15 4 जा 60, माइनस करा कितना बचा, 3। अब आगे कोई नंबर नहीं बचा हुआ, तो क्या करेंगे, आप पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, एक 0 लगती है पॉइंट लगाने के बाद। तो 15 से 6 जा 15 2 जा 30, तो कितना हो जाएगा, 4.2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रखा है 31/40, 40 से डिवाइड करना है 31 को। अब यहाँ पर क्या है, 31 के टेबल में तो 40 एक बार भी नहीं चलता, तो कितनी बार चलेगा, पहले 0 टाइम्स, तो कितना हो गया, पॉइंट लग के यहाँ पर क्या लग गई, एक 0 लग गई, 310 हो गया। अब 310 पर चलाया हमने 7 टाइम्स, कितनी बार चला रखा है, 7 टाइम्स, तो 280 चला, माइनस करा कितना बचा, 30, और ऊपर से एक 0 और उतार ली, मतलब एक 0 और लग जाएगी, जब तक डेसिमल खत्म नहीं होगा जब तक 0 लगती रहेगी। तो कितना बचा, फिर 280 चला, कितना बचा, 200, और 45 जा 200 ही कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है। देखो कैसे डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड करना है 6 से 43.2 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे 43 को, तो 6 7 से 42 चला हमारा, कितना बचा, 1। अब जब हमारा रिमाइंडर 1 बच गया है, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया, अब हमें नेक्स्ट डिजिट उतारनी है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट जो यहाँ से उतार के यहाँ पर लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, उसके बाद 2 हमारा नीचे उतर गया है। अब कितना बन गया, 12, और 6 2 जा कितने होते हैं, 6 2 जा 12, तो 2 टाइम्स चल गया, तो 7.2 इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि 117.6 को आपको 21 से डिवाइड करना है। तो 21 का टेबल हमने 5 टाइम्स चलाया, 21 5 जब 105 हो गए, माइनस करने पर कितना बचा, 12। लेकिन अब हमें जो डिजिट उतारनी है वो 6 उतारनी है, तो 6 से पहले क्या लगा हुआ है, पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर उतर जाएगा, और 6 उतार के अब टेबल चलाएंगे तो 6 टाइम्स ही चल गया है। नेक्स्ट आते हैं 2.575 को 25 से डिवाइड करना है।
अब हमने क्या करा, देखो 25 पे टेबल नहीं चलता, कितना पे चलाना पड़ेगा, 2 पे चलाना पड़ेगा, वो चलेगा 0 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब हमारा नंबर बन गया 25, 25 बन जा 25। अब हमने कितना उतारा, 7 उतारा, लेकिन टेबल नहीं चलता तो कितना चलाना पड़ेगा, 0, 0 लगा के एक डिजिट और उतार लिया हमने, 75 बन गया। और 25 3 75 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसका एक और पार्ट है, 7th पार्ट। 0.768 को 16 से डिवाइड करना है। अब देखो टेबल तो चलता नहीं, 0 पे भी नहीं चलता तो 0 लग गया। उसके बाद पॉइंट भी उतार लिया, पॉइंट भी उतार लिया, लेकिन अब 7 पे भी नहीं चलता, पॉइंट के बाद 7 डिजिट आएगी, 7 पे नहीं चलता, 76 चलाने के लिए हमें फिर 0 लगानी पड़ेगी। हमने फिर 0 लगाई। अब हमारा कितना नंबर हो गया, 76 पर चलेगा। 16 4 जो 64, 64 चला के माइनस करा, कितना बच गया, 12 बच गया। अब नेक्स्ट 8 उतार लिया तो 16 8 जा 128 हो गया। तो ये हो गया हमारा 128 डिविजिबल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब उसमें 0 भी लगी हुई है और नंबर भी है, मतलब 2 से 20 से डिवाइड करना, मतलब 2 से भी करना है 10 से भी करना है। पहले 10 से कर लेंगे या 2 से कर लेना, या पहले 2 से कर ले बाद में 10 से कर ले, एक ही बात है। आपको दोनों से करना है, 2 10 20, मतलब 2 से भी करना है 10 से भी करना है। 10 से करना आपसे आता है, केवल डिजिट आगे चलेगी, पॉइंट आगे चला जाएगा, और 2 से डिवाइड करना आपको आता ही है। तो देखते हैं 20 से या डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो पहले 2 से 0 से डिवाइड कर दिया हमने, मतलब ये 10 से, तो अगर हमारी 0 है, एक 0 है तो एक डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट कहाँ पर आ गया, 1 के बाद आ गया, तो 1.464 हो गया। अब डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना आता ही है, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 1.646। पहले चलेगा कितने टाइम्स, 2 पर चलता नहीं टेबल तो पॉइंट लग गया, उसके बाद 16 नंबर हो गया हमारा, 2 8 जा 16, तो 8 2 6 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पर, 19.2। अब यहाँ पर 80 से डिवाइड हो रहा है तो एक डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 1.92 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको 8 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 0 लगी हुई तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 0.128 हो गया, उसको 5 से डिवाइड करना है तो 0.0256 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर भी डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। ये नंबर भी डेसिमल होगा, ये नंबर भी डेसिमल होगा, दोनों ही डेसिमल होंगे। अब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने बताया था आपको रूल ये वाला भी, कि आपको क्या करना है, ये लिखा 3.28 और 0.8। अब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से 0.8 का पॉइंट हटाया तो ऊपर कितनी जीरो जाएगी, एक जीरो, मतलब 10 जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल आउट होगी, तो नीचे कितना बच गया, 80 बच गया, और ऊपर 328। तो अब हमने क्या करा, 8 इंटू 10 से डिवाइड करा 324 को, तो 8 से 324 ऐड हो गया 41 टाइम्स। अब जब हम इसे 41 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जीरो है, 1 0, तो एक डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो 1.0 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 4.1 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25.395 है और उसको 1.5 से डिवाइड करना है। तो नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर का पॉइंट आएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे कितना बचा, 100 बचा इंटू 15 बचा, और ऊपर बचा 25,395। हमने इसको 15 से डिवाइड कर दिया, 15 से डिवाइड हो गया 1693 आया, और नीचे कितना 100 का मतलब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे पीछे से, तो ये बनेगा 16.93। नेक्स्ट आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। 0.228 और डिवाइड करना है 0.38 से। तो ऊपर से पॉइंट आएंगे तो नीचे 1000 जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, नीचे 38 बचेगा, 10 बचेगा, और ऊपर 228 बच जाएगा। तो 38 6 कितने होते हैं, 228, और नीचे 10 है तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 11.04 को डिवाइड करना है 1.6 से, ऊपर से पॉइंट आया तो नीचे 100, और नीचे से हटाया तो ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई एक। उसके बाद क्या बचा, 1104, और नीचे बचा 16 इंटू 10, 16 से डिवाइड करा 1104 को तो 69 आ गया, और नीचे एक जीरो बची हुई है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें। वे सारी प्रॉब्लम्स सब क्वेश्चन डिवाइड के थे, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी किस चीज़ की है, सब डिवाइड्स की। अब एक एक बता रहा हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं पहले। द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर, इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी होगी, एक की पूछेगा। तो 24 जो चेयर्स हैं हमारी वो 9255.60 रुपीज़ की आती है, तो एक चेयर कितने रुपए की आएगी। तो आपको क्या करना है, 24 से इसको डिवाइड कर देना है। 1
1.8 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ वन शर्ट, एक शर्ट के लिए 1.8 मीटर कपड़ा चाहिए। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड ऑफ द पीस ऑफ 45 मीटर लॉन्ग, अगर हमारे पास 45 मीटर लॉन्ग कपड़ा है तो उससे कितनी शर्ट बन सकती हैं। ठीक है, तो आपको बतानी है नंबर ऑफ शर्ट्स बतानी है इसमें, तो 45 से 1.8 से 45 को डिवाइड कर देंगे। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, 2.4 लीटर पेट्रोल में वो 22.8 लीटर चलती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, ज़्यादा की कोशिश रखिए, एक की पूछी है तो निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, 2.4 से 22.8 को डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है अ टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, एक टीन के अंदर 16.5 लीटर ऑयल है, तो 478.5 लीटर ऑयल को होल्ड करने के लिए कितने टिन की जरूरत पड़ेगी हमें, हाउ मेनी टिन्स रिक्वायर्ड, तो टिन निकालने की नंबर ऑफ टिन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, द वेट ऑफ 37 बैग ऑफ शुगर, 37 बैग है शुगर के, तो वेट उनका कितना है 3644.5 kg। आपको बताना एक बैग, सारे बैग इक्वल वेट के हैं तो एक बैग कितने वेट का होगा, तो डिवाइड करेंगे 69 बकेट ऑफ कैन कैपेसिटी ऑफ फिल्ड ऑफ 586.5 लीटर ऑफ वाटर, अगर 69 बकेट वाटर निकालते हैं हम फिल करते हैं तो 586.5 लीटर फिल होता है, तो कैपेसिटी बतानी एक बकेट, तो एक बकेट में कितना लीटर पानी होता होगा, 69 बकेट में इतना लीटर पानी आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच, नंबर ऑफ क्लॉथ्स निकालने नंबर ऑफ पीसेस, तो निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1.15 मीटर से 46 को, उसने बोला कि 46 मीटर कपड़ा है और उसने 1.15 मीटर के उसके क्या कर दिए, पीस कर दिए, तो कितने पीस होंगे 1.15 मीटर के, तो डिवाइड करके निकालेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर सोनी बोट सम बैग ऑफ सीमेंट, मिस्टर सोनी जो है वो सीमेंट के बैग लाया है, ईट वेट 49.8, तो हर बैग का वेट है वो 49.8 kg है, तो उसको क्या चाहिए, हाउ मेनी टोटल वेट ऑफ द बैग इज 1792.8 kg, तो कितने बैग उसने खरीदे हैं इतने वेट के लिए, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ बैग्स निकालने, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड, उसने पूछा कितने पीसेस प्लाईवुड के लगेंगे, 0.35 सेंटीमीटर थिकनेस है और उसको 1.89 मीटर हाइट जो लगानी है, मतलब उसको क्या है प्लाईवुड एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट कर देना है कि जो उसकी टोटल हाइट होगी वो 1.89 मीटर हो जाएगी, तो क्या करें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड निकालने के लिए इस नंबर को 3.35 से डिवाइड कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 261.36, और आपको दिखाना 1 नंबर दे रखा है उसने 17.6, तो सेकंड नंबर बताना आपको, उसने बोला कि 2 नंबर है दोनों की प्रोडक्ट करके कितना आता है 261.36, और उनमें से एक जो नंबर है वो 17.6 है, तो दूसरा नंबर हमने x मान लिया और ये कहाँ पे चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे डिवाइड करके इसको आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन डिवाइड किए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर दे रखी है, कॉस्ट 1 चेयर की निकाले, तो डिवाइड करेंगे 24 से, 24 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, 24 3 72 हो गए, माइनस करा 220 बचा और 5 उतार लिया, तो 205, 24 8 192 चलाया, माइनस करने पर 13 बचा, अब हमने 5 उतार लिया वाला, कितने पे चलाना पड़ा 5 चलाना पड़ा, 120 हो गया, रिमाइंडर बचा हमारा 15 बचा, अब हमें पॉइंट चलाना मतलब 6 उतारना है, तो पॉइंट यहाँ पर हमारा उतर जाएगा। अब 156 हो गया, 156 को डिवाइड करा 6 टाइम्स तो 144, फिर 12 बच गया और यहाँ पर 0 उतार ली, तो कितना हो गया 5 टाइम्स चल गया है पूरा 120, तो आंसर आ गया 385.65 कॉस्ट है एक चेयर की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक टीन में 16.5 लीटर ऑयल आता है, तो कितने टीन रिक्वायर्ड होंगे 478.5 लीटर ऑयल के लिए, तो वही डिवाइड करना है इसको 16.5 से 478.5 को, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है 16.5 में, तो ये पॉइंट हटा ऊपर 10, ये पॉइंट हटा ऊपर 10, 10 से 10 कट गया, 16.5 से आपको डिवाइड करना 4785 को 165 से 165 से हमने टेबल चलाया इसका 165 से 165 टू जा 330, माइनस करने पर 14 बचा 148 और 5 उतारा तो चला 9 टाइम्स, तो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड 29 टीन चाहिए ऑयल के, जिसमें 478.5 लीटर क्या हो जाएगा ऑयल आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 पर, मोनिका ने 46 मीटर क्लॉथ के 1.15 मीटर के उसने क्या करे कट पीसेस कर दिए, तो कितने पीस कट मिलेंगे उसको, तो उसने डिवाइड कर दिया 46 से 1.15 से, ऊपर कोई पॉइंट नहीं है नीचे पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे का पॉइंट आया ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा, तो कितना हो गया 4600 और नीचे 115 हो गया, इससे डिवाइड करा हमने
तो 4 टाइम्स चलने पर 4 6 0 हो गया, अब 0 बच गया तो 0 पर 0 चलाया तो 0 हो गया। तो 40 पीसीस उसके कट करे हैं 46 मीटर क्लॉथ के, तो जो हमारा जो एक पीस है वो 1.15 मीटर का आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी पीस ऑफ प्लाईवुड, कितने पीस लगेंगे प्लाईवुड के। 0.35 सेंटीमीटर का एक प्लाईवुड है और उसकी हाइट जो बनानी है उसे 1.89 मीटर हाइट स्टैक बनाना है, ठीक है, पाइल बनाना है, मतलब लकड़ी का जो बोर्ड है वो बनाना है। तो थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कितनी हो गई 0.35 और 1.85 हाइट बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात है कि किस में है, मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब उसने क्या करा, पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे से भी हटाया, तो ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा, नीचे भी कितना जाएगा 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा 189 इंटू 100 अपॉन 35। तो 35 से आपको डिवाइड करना है, 189 00 को डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड कराइए, पहले 35 से चलाया हमने टेबल कितनी बार 5 टाइम्स, तो 175 चला, माइनस करने पर 14 बचा, 0 उतार ली और 35 4 जा कितना हो गया 140 और ये डिवाइड हो गया, 0 बचा तो 0 0 जा 0 चल गया। तो उसको कितने चाहिए 540 पीसीज इसके प्लाईवुड के लगेंगे कि जो हाइट है वो 1.89 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है 17 कि दो लास्ट है, ये दो प्रोडक्ट दे रखी है नंबर्स की, तो कितना है 261.36, वन नंबर 17.6 है। तो आपको क्या करना है, हमने अदर नंबर x मान लिया तो दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने 17.6 मल्टीप्लाई x, तो आंसर कितना आना चाहिए 261.36। अब 17.36 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो जाएगी, यहाँ पर दो डिजिट है तो नीचे दो जीरो आएंगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो अब बचा हमारे पास 26,136 और किससे डिवाइड करना है 136 से। जब हमने इसको डिवाइड करा तो 114.85 आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो बची हुई है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लग गया हमारा पॉइंट लग गया। हम इसको डिवाइड करना 176 से, तो डिवाइड करेंगे तो 14.85 की कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी डिवाइड की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। अगर आपको अब कोई दिक्कत होती है इसमें डिवाइडेशन में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।